Hello, welcome to you all in maths, एम्स मैथ्स क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है वही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 जो हमारे प्रॉब्लम्स के रूप में बचे हुए हैं उन्हें हम सॉर्ट आउट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इन कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स के अंदर हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए आप इसके लिए क्या करें। क्वेश्चन का फर्स्ट 525, क्वेश्चन का सेकंड 1750। ये 2 नंबर्स लिए हमने। इनके लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट से फर्स्ट स्टेप के अंदर पेयर्स बनाए। 2 2 या 4, पेयर उतार लिया यहां पर। यहां इस प्लेस के ऊपर हमने अगर 3 लिखते हैं तो 3 से मल्टीपल करने पर 3 3 या 9 और 3 4 या 12 है। ये ग्रेटर नंबर हो जाता है। सो हम क्या करेंगे कि यहां पर 2 लिखेंगे। 2 84 माइनस किया 41 रिमाइंडर और यहां पर 20। 525 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर डिवीजन मेथड से 41 रिमाइंडर आ रहा है। तो 22 यानी 525 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो ये 22 का स्क्वायर नंबर तो नहीं है। अब 22 का स्क्वायर नंबर होता है हमारे पास। 22 का स्क्वायर नंबर लिखा जाए अगर तो 22 का स्क्वायर नंबर होता है 484 और 23 का स्क्वायर नंबर होता है 529 because 22 square is less than 525 is less than 23 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा नंबर है ये तो हुआ 484 एंड ये हुआ आपका 529।
529। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर है 525। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालने पर 41 रिमाइंडर रह रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसमें कुछ नंबर हमें ऐड करवा रहा है। तो ऐड करने के ऊपर इसके जस्ट अगले वाला नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करवा रहा है। इससे अगले वाला नंबर होगा 23, और 23 का स्क्वायर नंबर होता है 529। तो 529 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाए? द एडिंग नंबर added number is equal to 529 minus 525 equal to 4। तो वो एडेड नंबर होगा आपका 4। अगर इस नंबर के अंदर 525 में 4 ऐड कर दिया जाए तो आपका नंबर हो जाएगा 529। और 529 जो है, 529 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 23 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऐड किया जाएगा वो ये आंसर है। और नंबर ऐड करने पर जो हमारे पास फाइंडिंग नंबर है 529, उसका स्क्वायर रूट होगा 29। इस तरीके से हम इस नंबर के लिए वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे इसमें ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये अगला नंबर है सेकंड, इसे हम सॉल्व आउट करते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। 4 4 या 16। यहां पर 1750 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने पर हमारे पास 69 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 41 के स्क्वायर से ग्रेटर है और 42 के स्क्वायर से स्मॉल है। तो 42 का स्क्वायर कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर ये हो गया 42 का स्क्वायर इक्वल टू 1764। ये नंबर हो गया 42 का स्क्वायर। तो हमारा नंबर है 1750। इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1764 हो जाए? तो द एडेड नंबर is equal to 1764 minus 1750 equal to 14। तो इस गिवन नंबर के अंदर 14 ऐड किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होएगा? 1764। 1764 का स्क्वायर रूट है 42। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर एक दो नंबर और गिवन है, इनका भी इसी तरीके से हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे जिससे इसमें ऐड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर whose एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया है, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। Here area is 441 meter square and side equal to x मीटर। if साइड अगर इसकी x मीटर है तो साइड फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर आप ये एरिया लिख दिया और ये साइड का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 12 है। देन साइड एक लेंथ के रूप में है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, तो हियर साइड इक्वल टू 12 मीटर आंसर। ये 41 का आपने 441 का किसी भी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से इसका ये होगा आपका 21। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें, आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 से डिवाइड किया, पेयर बना लिया, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। ये इसका आपके 441 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। गिवन स्क्वायर की साइड आ गई 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, in a right angle ABC B is 90 degree, then find, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका फर्स्ट कर लेते हैं अपन 7 का फर्स्ट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें B इज राइट एंगल एंड AB 6 सेंटीमीटर and BC is 8 centimeter and find the AC। ये आपकी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये AC फाइंड कर लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। AC स्क्वायर इक्वल टू 100। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेने पर AC इक्वल टू प्लस माइनस 10, देन AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर प्लस, क्योंकि
किसी भी साइड की लेंथ की मेजरमेंट माइनस में नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन किया जा सकता है। 7 का सेकंड भी इसी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। टोटल प्लांट्स equal to 1000. He want to plant these in such way that the number of row and the number of column remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. क्या करना चाह रहा है ये गार्डनर कि इसका ये गार्डन है, इस गार्डन के अंदर इस तरीके से ये कॉलम्स है और इस तरीके से ये रोज है, इनके अंदर ये प्लांट्स लगा रहा है। तो 1 कॉलम के अंदर जितने प्लांट्स लगाएगा उतनी ही रो होगी, उतनी ही रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स आर सेम होने चाहिए। 1 कॉलम के अंदर जितने प्लांट्स है उतनी ही रोज नंबर है एंड उतने ही कॉलम्स है, यानी नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। तो कहने का मतलब यूं कह सकते हैं कि एक सिंगल रो के अंदर प्लांट्स नंबर एंड सिंगल कॉलम के अंदर प्लांट्स नंबर सेम होंगे। कॉलम के अंदर प्लांट्स नंबर होंगे इक्वल टू रोज नंबर एंड ये रो होगी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इफ number of rows, number of plants in a row and a column equal to x। तो इसके अंदर ये रोज जो है ये x है और ये कॉलम्स भी x है। तो एक कॉलम के अंदर x प्लांट है, एक रो के अंदर भी x प्लांट्स। अब 1000 प्लांट्स है गार्डन के पास, इन प्लांट्स को वो लगा रहा है। लगाने के बाद में आपके नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स और चाहिए कि परफेक्टली ये कंडीशन पूरी हो सके। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 के अंदर कौन सा नंबर ऐड किया जाए, यानी 1000 प्लांट्स में और कितने प्लांट्स ऐड कर दिए जाए कि इसमें 1 रो में लगने वाले प्लांट्स और कॉलम्स में लगने वाले प्लांट्स सेम हो जाए और कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए जैसा कि हमने बिगनिंग में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसी तरीके से हम इससे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे। स्क्वायर 3 3 9,
6। ये हमने इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, तो हमारे पास 39 रिमाइंडर रह रहा है। 39 रिमाइंडर रह रहा है, अर्थात 39 प्लैंक्स हमारे पास इस कंडीशन में रह रहे हैं कि रोज और कॉलम्स इक्वल होने पर हमारे पास बच रहे हैं, लेकिन हमें सेव नहीं रखने हैं। हमें और प्लांट्स चाहिए, तो वो कितने प्लांट्स चाहिए? तो 31 का स्क्वायर जो होता है उससे ये 1000 नंबर ग्रेटर है, और 32 के स्क्वायर से ये कम होगा। तो 32 का स्क्वायर नंबर कितना होगा? 32 का स्क्वायर नंबर हो गया हमारा 1024 और हमारे पास प्लांट्स है 1000। तो कितने प्लांट्स और चाहिए? रिक्वायर्ड प्लांट्स इक्वल टू 1024 माइनस 1024। आंसर हमें 24 प्लांट्स और चाहिए, 24 प्लांट्स और चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को पूरा कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने उसी तरीके से किया है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस हो रहे। There are 500 children in a school for a PT drill. They have to stand in such a manner that the number of row is equal to number of column. How many children would be left out in this arrangement? How many children would be left out in this arrangement? यानी 500 चिल्ड्रंस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रंस है। इन 500 चिल्ड्रंस को रो एंड कॉलम्स के अंदर इक्वल स्टैंडिंग लेनी है पीटी ड्रिल के लिए। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उन्हें आउट कर देना है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स के आउट होने पर would be left out in this arrangement. How many children? कितने स्टूडेंट्स को इस ड्रिल से आउट कर दिया गया? तो देखिए, मान लेते हैं कि x कॉलम है और x ही इसमें लाइंस है जिनमें स्टूडेंट्स को खड़ा किया जा रहा है। तो यहां पर इफ द नंबर ऑफ children in a row and a column equal to x, सेम क्वेश्चन है। 500 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22।
22 लाइन्स एंड 22 कॉलम्स होंगे, जिनमें एक लाइन के अंदर 22 स्टूडेंट्स होंगे और एक कॉलम में भी 22 स्टूडेंट्स होंगे। रिमेनिंग स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे पास 16। तो 16 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग स्टूडेंट्स। रिमेनिंग चिल्ड्रंस इक्वल टू 16 आंसर। ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो है, इन स्टूडेंट्स को हम आउट कर देंगे, इन स्टूडेंट्स को हम आउट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी 6.4 एक्सरसाइज स्क्वायर और स्क्वायर रूट की आज कंप्लीट होती है। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अपने साथियों को भी शामिल कीजिए, जिससे इस ज्ञान का अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। ओके, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए ओके एंड गुड बाय।